चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने से पहले चलिए हम खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि जब हम खिचड़ी पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, तभी हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि चलिए आप हमारे साथ खिचड़ी बनाइए। देखिए अगर आपने खिचड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो मेथड है, जो सारा आइटम है, उसको अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम खिचड़ी कैसे बनाते हैं। देखिए अगर हम बात करें खिचड़ी बनाने के बारे में, तो खिचड़ी आप किस तरह से बनाते हैं, खिचड़ी बनाने के लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट की, किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। देखिए जब हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, चावल की, यानी हम चावल, राइस, ठीक है। उसके बाद दाल, यहाँ पे दाल, पल्स। तीसरा आइटम क्या होता है, नमक, साल्ट। चौथा मसाले कुछ होते हैं, मसाले, स्पाइस। पांचवा हम इसमें पानी भी इंक्लूड करते हैं, तो वाटर। 6 मटर, तो पी। 7 आप कभी कभी पोटैटो या टमाटो का भी यूज़ कर लेते हैं खिचड़ी में, तो टमाटर भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, टोमेटो। और 8वां है आलू का भी यूज़ किया जाता है, तो ये पोटैटो। देखिए खिचड़ी बनाने के लिए हमें कितने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चावल की, दाल की, नमक की, मसाले की, पानी की, मटर की, टमाटर और आलू की। इतने सामान से हम, इतने इंग्रेडिएंट से हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। यानी खिचड़ी जब हमें बनाना होगा तो हमें कितने चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये 8 चीज़ों की आवश्यकता होगी खिचड़ी बनाने के लिए। तो देखिए जिस तरह से खिचड़ी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, और इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट, यानी सामान, या हम ये कह सकते हैं कि खिचड़ी के भाग, यानी इसको कहा जाएगा पार्ट्स ऑफ सेरियल का मतलब क्या होता है, खिचड़ी। अब देखिए पार्ट्स ऑफ सेरियल ये क्या है, खिचड़ी के भाग हैं। इतने इंग्रेडिएंट से, इतने सामान से हम क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है खिचड़ी बनाने के लिए इतने सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या है, खिचड़ी के भाग हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर हम आपको यहाँ पे बताएं कि स्पीच क्या है, तो देखिए स्पीच जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, जो कथन किया जाता है, जो व्यक्त किया जाता है, वो क्या है, वो स्पीच है। और स्पीच के भाग, यानी स्पीच के भाग जो हम बोलते हैं उसके भाग। तो देखिए जब भी हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें कई चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी स्पीच के भाग है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, नाउन को क्या कहा जाता है, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, सर्वनाम। तीसरा क्या है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। चौथा क्या है, एडजेक्टिव विशेषण।
विशेषण। पांचवा क्या है, वर्ब क्रिया होता है। छठवां क्या है, छठवां है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको कहा जाता है समुच्चय, समुच्चय बोधक अवयव, अवयव। उसके बाद कंजक्शन है, कंजक्शन इसको कहा जाता है संबंध सूचक अवयव, संबंध सूचक अवयव। और आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जिसको क्या कहा जाता है विस्मयादि बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। तो देखिए जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया है खिचड़ी बनाने के लिए हमें इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी 8 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी तरह से कोई भी स्पीच, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन कहने के लिए या बनाने के लिए या सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इन 8 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी चीज़, वो संज्ञा यानी नाउन होता है, दूसरा क्या है प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 से मिलके हमारा क्या तैयार होता है, हमारा क्या बनता है, स्पीच बनता है। तो देखिए जिस तरह से 8 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है खिचड़ी, ठीक उसी तरह से इन सभी 8 इंग्रेडिएंट से, इन 8 पार्ट से मिलके बनता है हमारा स्पीच, हमारा स्टेटमेंट, हमारा कथन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि किसी भी कथन का भाग, जब हम कोई भी चीज़ व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे कहना हो कि राम एक लड़का है, इस तरह से हमें क्या हो कहना हो, राम इज़ अ बॉय, तो हम किस तरह से कहेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा बना है, एक स्पीच है, एक कथन है, राम इज़ अ बॉय। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देखिए राम क्या है, राम ये नाउन है, ठीक है। देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। राम क्या है, नाउन है। इज क्या है, ये वर्ब है। बॉय क्या है, ये भी नाउन है। और ये ए का क्या है, ये आर्टिकल है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जिससे मिलके हमारा कोई ना कोई स्पीच, कोई ना कोई कथन, कोई ना कोई पैराग्राफ बनता है, जिस तरह से इन सभी सामान से मिलके खिचड़ी बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं।